वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल स्टडी में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास +1 का टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। तो आज हमें बेसिक डिस्कस करना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते क्या हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है और +1 क्लास में हम इसका कैसे यूज़ करेंगे। तो देखो बच्चे, जो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, ए नंबर in the form of a plus iota b is known as a complex number। एक नंबर जो a प्लस आइटा b की फॉर्म में होता है उसे हम क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। इसमें दो पार्ट आ रहे हैं, एक a वाला पार्ट, एक b वाला पार्ट। a वाले पार्ट को हम कहते हैं रियल पार्ट और जो b के साथ वाला पार्ट होता है उसे हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट। अब नेक्स्ट हमें स्टडी करना है एडिशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे ऐड कर सकते हैं। तो सपोज आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं, z इज इक्वल टू a प्लस आइटा वी एंड z डैश इज इक्वल टू c प्लस आइटा d। तो जब हम z प्लस z डैश को ऐड करेंगे तो क्या करना है आपने? रियल पार्ट में रियल पार्ट को ऐड करना है और इमेजिनरी पार्ट में इमेजिनरी पार्ट को ऐड करना है। तो a और c रियल पार्ट हैं तो a प्लस c आ जाएगा, b और d दोनों इमेजिनरी पार्ट हैं तो b प्लस d और आइटा आप कॉमन ले लोगे। ये तो आ गया बच्चे आपका एडिशन। आपने सब्ट्रैक्शन भी ऐसे ही करना है, रियल पार्ट्स में से रियल पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट को सब्ट्रैक्ट करना है। अब जो नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है पावर ऑफ आइटा। ये जो सिंबल है आइटा लिखा हुआ है हमने, इसकी पावर्स को कैसे वेरी करती हैं, पावर्स की वैल्यू क्या होती है, उसे हमने डिस्कस करना है। तो देखो, आइटा की वैल्यू होती है √-1। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो आइटा स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? -1। आइटा क्यूब, इसे हम राइट कर सकते हैं आइटा स्केयर इंटू आइटा। आइटा स्केयर की वैल्यू अभी हमने -1 फाइंड आउट की है, आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो आइटा क्यूब की वैल्यू क्या आ सकती है? -आइटा। अब आइटा रेज टू पावर 4, इसे हम कैसे राइट कर सकते हैं? आइटा स्केयर इंटू आइटा स्केयर। आइटा स्केयर की वैल्यू -1 है, आइटा स्केयर की वैल्यू -1, -1 इंटू -1 क्या आ जाएगा आपके पास? +1 आ जाएगा। अगर आपने आइटा रेज टू पावर 5 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आइटा क्यूब इंटू आइटा स्केयर। आइटा क्यूब की वैल्यू माइनस आइटा, आइटा स्केयर की वैल्यू -1, मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आइटा आ जाएगा। इसी टाइप से बच्चे आप आइटा रेज टू पावर 6, आइटा रेज टू पावर 7, आइटा रेज टू पावर 8 अप टू आगे तक सॉल्व कर सकते हो। अब जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो है मॉडुलस एंड कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कि आपको कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है a प्लस आइटा b की फॉर्म में, हमने इसका मॉडुलस फाइंड आउट करना है और कंजुगेट फाइंड आउट करना है। तो मॉडुलस को रिप्रेजेंट करते हैं हम z मॉड से और इसकी वैल्यू आती है √a² प्लस b²। अब कंजुगेट क्या होता है? कंजुगेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं z बार से और इसकी वैल्यू आती है a माइनस आइटा b। मीन्स आप क्या करते हो, जो आपके पास इमेजिनरी नंबर है उसका साइन चेंज कर देते हो तो आपके पास z क्या आ जाता है? a माइनस आइटा b आ जाता है। अब हम मॉडुलस और जो आपने z बार कंजुगेट ऑफ z फाइंड आउट किया है, इसे यूज़ कहाँ पे करते हैं? हम इसका यूज़ करते हैं टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर, कि किसी कम्प्लेक्स नंबर का आपने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। तो हमने उसे राइट किया z इनवर्स इज इक्वल टू z बार अपॉन
जेड मॉडलो का होल स्क्वायर। तो जब भी आपको किसी कम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है तो हम उसे फाइंड आउट करेंगे जेड बार डिवाइड बाय जेड मॉडुलस का होल स्क्वायर। तो जहाँ तक था बच्चे आपका बिल्कुल बेसिक कम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं, उन्हें ऐड कैसे करते हैं, पावर ऑफ आइटा कैसे वेरी करते